अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी नोड्यूल्स। नोड्यूल्स मतलब आपकी बॉडी के अंदर आपके लंग्स में कोई फाइब्रोसिस हुई है किसी इन्फेक्शन की वजह से और वहाँ पे सेल्स का एक मास बन गया है और वो अब डिटेक्ट होगा तो वो एक मास क्या कहलाएगा, नोड्यूल कहलाएगा। तो आज पढ़ना है हमारे लंग्स के अंदर वो मासिस उन नोड्यूल्स को। अब नोड्यूल्स बन गए हैं, पेशेंट यूजली एसिम्टोमेटिक होता है। पेशेंट को अगर सिम्टम्स आएंगे तो क्या होगा, ड्राई कफ होगी या कफ होगी। और साथ में क्या होगा, पेशेंट को चेस्ट पेन, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और क्या होगा, पेशेंट को क्या होगी, कफ होगी। अब इन सिम्टम्स के साथ आप कैसे डायग्नोज करेंगे नोड्यूल्स को। बेसिकली ये पेशेंट आपको जनरल चेकअप के लिए आता है, आप इस पेशेंट का एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे के अंदर आपको पल्मोनरी नोड्यूल्स डिटेक्ट होंगी। अब उन नोड्यूल्स को आप मे बी और कोई कॉज हो सकती है, डीडीज होती हैं, देयर आर डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपके जिनकी बेस पे आपने ये कहना होता है कि ये क्या है, पल्मोनरी नोड्यूल्स हैं। तो आप पल्मोनरी नोड्यूल्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। सिम्टम्स आपके पास ये दो ही होंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट सिंपली आपका इस डिजीज का क्या होगा, सर्जिकल रिमूवल है। क्योंकि पल्मोनरी नोड्यूल्स अगर तो 2 साल तक गुजर गया, 2 साल तक इस पेशेंट ने कोई सिम्टम ऐसे शो नहीं किए कि ये मेलिग्नेंसी वाले हैं, तो पेशेंट को कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो आपका ट्यूमर जो होगा ये क्या होगा, मेलिग्नेंट होने के कैपेसिटी रखता होगा, तो ये पेशेंट को कैंसर होने के चांसेस हैं। तो आपने बेसिकली इस पेशेंट को ट्रीट करना है, पेशेंट को कैंसर से बचाने के लिए इस पेशेंट को डायग्नोज करना होता है। तो मस्ट केयर के आप जब एक्सरे चेक करें उसमें नोड्यूल्स लाजमी डिटेक्ट किया करें। तो स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी नोड्यूल्स को। पल्मोनरी नोड्यूल्स क्या है, मास ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स है। अब ये मे बी, अब इसकी दो टाइप होती हैं। दो टाइप से पहले आपको सिंपल जनरली पेशेंट क्या होता है, इसके सिम्टम्स बता देता हूँ क्या होंगे। दो सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को, क्या होगा, कफ एंड अदर वन इज डिस्निया। यूजली ये पेशेंट प्रेजेंट नहीं करते, लेकिन ये डायग्नोज होगा इन एक्सरेज। अब एक्सरेज के अंदर अगर पेशेंट डिटेक्ट होता है इसमें नोड्यूल्स है, तो नोड्यूल्स तो टीबी में भी बनते हैं। इसके अलावा एक फंगल इन्फेक्शन है कैंडिडियाइडो माइकोसिस, उसमें भी पेशेंट को क्या होगा, नोड्यूल्स बनेंगे। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर भी, हिस्टोप्लाज्मोसिस के अंदर भी पेशेंट को क्या होता है, नोड्यूल्स बनते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है इसके अंदर, डीडीज क्या होंगी जिसको आपने डायग्नोज करना है, जिनकी बेस पे अगर पेशेंट जो है, पेशेंट की हिस्ट्री होगी किसी किसी माइग्रेशन की, माइग्रेटरी हिस्ट्री होगी, माइग्रेटरी हिस्ट्री है किसी चीज की, माइग्रेशन की है, तो इसके अंदर आपने डिटेक्ट करना, सोचना है कि ये टीबी हो सकता है। और अगर माइग्रेशन है या रहने ही वाला कहाँ का हो, यूनाइटेड स्टेट का हो, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट का हो, साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट का, उसने क्या किया हो, स्पेसिफिकली यहाँ की उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री हो, तो इसके अंदर आपने सोचना है क्या हो सकता है। इसके अंदर कॉज हो सकती है कोक्सीडियाइडो, कोक्सीडियाइडो माइकोसिस हो सकती है, जो कि एक फंगस है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इस फंगल इन्फेक्शन है तो एक और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन है हिस्टोप्लाज्मोसिस। अगर ये पेशेंट रिवर वैली, अगर इसका माइग्रेशन हो तो रिवर वैली की हिस्ट्री हो, तो ये वाला पेशेंट हिस्टोप्लाज्मोसिस का, सॉरी हाँ, हिस्टोप्लाज्मोसिस का हो सकता है। अब इन तीन के अलावा पेशेंट को थर्ड जो होगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बाद आ जाएगा पेशेंट का पल्मोनरी नोड्यूल्स। फोर्थ वन है पल्मोनरी नोड्यूल्स। अब इस पल्मोनरी नोड्यूल्स को एक्सरे के अंदर डिटेक्ट तो कर लिया कि नोड्यूल है, मास है। अब हमने देखना है कि ये नोड्यूल, अगर तो ये हिस्ट्री नहीं है, अगर ये हिस्ट्री मिलती है तो आप इनका वर्कआउट करेंगे, इनको रूल आउट करेंगे। फिलहाल हम पढ़े हैं पल्मोनरी नोड्यूल्स। तो पल्मोनरी नोड्यूल्स दो टाइप का होता है, एक बिनाइन होता है और एक मलिग्नेंट होता है।
तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, बिनाइन बिनाइन एंड मलिग्नेंट। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि आइदर ये बिनाइन है आइदर ये मलिग्नेंट है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेशेंट जब भी आता है तो स्मोकिंग की हिस्ट्री लेनी होती है। अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है पेशेंट को तो वो बिनाइन हो सकता है, स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं होगी बट इसमें होगी। सेकेंडली पेशेंट की एज लेस देन 30 है तो वो क्या होगा, बिनाइन कैटेगरी में आएगा। अगर मोर देन 30 होगी तो वो आपने किस में काउंट करना है, मलिग्नेंट में। अब नोड्यूल्स आपके पास आ गए। नोड्यूल का सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, साइज चेक करना है। अगर वो 1 मिलीमीटर से कम होगा, साइज 1 मिलीमीटर से कम है तो वो बिनाइन में कंसीडर होगा। लेकिन अगर वो 2 से ज्यादा हुआ तो वो 2 से ज्यादा होगा तो मलिग्नेंट में कंसीडर होगा। साइज देख लिया, अब आपने क्या देखना है, उसके मार्जिन्स चेक करने हैं। मार्जिन्स लाइन जो होंगी इसकी मार्जिन्स क्या होंगी, बिल्कुल स्मूथ होंगे, स्मूथ मार्जिन्स होंगे। एक्सरे की फाइंडिंग के अंदर स्मूथ मार्जिन्स होंगे, लेकिन जो मलिग्नेंट होगा उसके जो मार्जिन्स होंगे वो स्पाइकी होंगे, ऐसे होंगे जैसे स्पाइक्स बने, स्पाइक्स मार्जिन होंगे। और जो मेन चीज आ जाएगी, इसके अंदर साइडें जो होंगी वो कैल्सिफाइड नहीं होंगी, सेंटर से कैल्सिफाइड होगा। सेंट्रली क्या होगा, डेंस होगा, सेंट्रली ये डेंस होगा प्लस कैल्सिफाइड होगा। इसको हम पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन भी कहते हैं। ये सेंट्रली डेंस होगा और मार्जिन्स होंगे स्मूथ होंगे। ये बिल्कुल ऑपोजिट है, इसके मार्जिन्स क्या होंगे, स्पाइकी होंगे। और सेंट्रल जो होगा इसका लेस डेंस होगा देन सेंटर, और इसके मार्जिन्स जो होंगे जो वो पेरिफेरीज जो होंगी, पेरिफेरीज इसकी कैल्सिफाइड होंगी, कैल्सिफाइड होंगी। और अब जो मेन चीज है वो जो चेक करनी है, नोड्यूल्स आपको मिल गए हैं, पेशेंट से आपने हिस्ट्री लेनी है, प्रीवियस हिस्ट्री है अगर पेशेंट की तो ओके, वरना आपने वर्कआउट करवाना है इस पेशेंट का। वर्कआउट में अगर तो पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री एक्सरे हो या सीटी स्कैन हो, दोनों के अंदर नोड्यूल्स का साइज चेंज नहीं हुआ, अगर प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर एक्सरे हो या सीटी स्कैन हो, प्रीवियस एक्सरेज हो या सीटी स्कैन हो, दोनों के अंदर साइज अगर चेंज नहीं हुआ, अनचेंज्ड है, तो वो बिनाइन होगा। और अगर साइज चेंज हो गया तो ये कंफर्म करेगा कि ये इसका साइज बढ़ रहा है, मतलब मलिग्नेंट है, साइज इसका इंक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, ये मलिग्नेंट होगा। अब एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। बिनाइन में क्या होगा, एक तो पेशेंट सबसे पहले स्मोकर नहीं होगा, नॉन स्मोकर होगा, उसकी एज लेस देन 30 होगी। पेशेंट के आपने एक्सरेस की प्रीवियस हिस्ट्री चेक की और अभी की हिस्ट्री चेक की है, अनचेंज। अब आपने चेक करना है कि उसका जो नोड्यूल्स है उसका सेंटर क्या कैल्सिफाइड है या लेस डेंस है। अगर कैल्सिफाइड हुआ तो वो बिनाइन कैटेगरी का होगा, लेकिन आपने मार्जिन्स भी चेक करने हैं, मार्जिन स्मूथ होंगे, उसका साइज लेस देन 1 मिलीमीटर होगा। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, इसके ऑपोजिट हुआ, तो ऑपोजिट में क्या होगा, साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर होगा, सेंट्रली वो लेस डेंस, मार्जिन्स उसके स्पाइकी एंड कैल्सिफाइड होंगे, और पेशेंट की एज मोर देन 30 होगी, और वो स्मोकर भी होगा। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, तो ये वो कैंसर में आ जाएगा।
इसकी वजह से पेशेंट को मेलिग्नेंट कैंसर होगा। अब आपने सिम्टोमेटिक आपने एक्सरे या सीटी स्कैन बेस पे आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना है कि ये क्या है, आइदर ये मलिग्नेंट है या बिनाइन है, बट ये आपका बेस्ट इनिशियल है। आपने साइन एंड सिम्टम्स पे साइंस बेस पे आपने ये डिटेक्ट करना है कि आइदर बिनाइन है या मलिग्नेंट है। बट अगर सस्पेक्टेड है तो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो होगा, आपने उस जगह का क्या सैंपल लेना, उसकी बायोप्सी करवानी है। तो नीडल बायोप्सी करवाते हैं। नीडल बायोप्सी इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। आपने उसकी बेस पे चेक करना आइदर इज मलिग्नेंट और आइदर इज बिनाइन। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी इस पेशेंट के, इनको रूल आउट करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन जो होंगी, बेस्ट इनिशियल जो होगा, अगर आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कुछ भी है तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट, नॉट 100% के बेस्ट इनिशियल में आपका क्या हो एक्सरेज ही हो, बट अगर आपने एग्जाम में तुक्का ही लगाना फ्लू तो आप क्या कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरेज, CXR चेस्ट एक्सरेज बेस्ट इनिशियल टेस्ट होगा। और उसकी बेस पे आपने सिम्टम्स देख के आइदर बिनाइन और आइदर मलिग्नेंट देखना है। और अगर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, अगर आपको सस्पिशन है तो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा, नीडल बायोप्सी। और इसके अलावा स्पूटम साइटोलॉजी भी करवाते हैं, साइटोलॉजी भी करवा सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे, चेक करेंगे आइदर इज अ malignant और आइदर इज अ benign और आइदर द कॉज इज समथिंग एल्स लाइक TB और कोक्सीडियोमाइकोसिस और इज हिस्टोप्लाज्मोसिस। अपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, नोड्यूल्स बेसिकली हिस्ट्री बेस आपने डायग्नोस करना होता है। ट्रीटमेंट वेरी इजी है। ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जिकली रिमूवल होगा। बट अब सर्जिकली आपके पास पेशेंट आया है तो इन सब को चेक करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली आप रिमूव कर सकते हैं, बट नहीं, आपने इस पेशेंट का डिटेक्शन के बाद जब तक पेशेंट मलिग्नेंट नहीं है आपने इसको रिमूव नहीं करना। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, पेशेंट को आपने क्या करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। पेशेंट को क्या करना है, इस पेशेंट को अगर ये बिनाइन है, बिनाइन को आपने फॉलोअप पे रखना है। अगर पेशेंट बिनाइन सिम्टम्स के साथ आया है, बिनाइन सिम्टम्स हैं, तो फॉलोअप फॉर 2 years, ये भी याद रख लें, 2 years के लिए आपने पेशेंट को क्या करना है, फॉलोअप पे रखना है। अगर पेशेंट के नोड्यूल का साइज चेंज नहीं हुआ तो ये पेशेंट को आपने उसके बाद आपने फॉलोअप खत्म कर देना 2 साल के बाद। बट अगर पेशेंट का साइज जो है ये चेंज होगा तो आपने क्या करवाना है, अगर मलिग्नेंट होगा डिटेक्ट करेंगे आप मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट के बाद। अगर मलिग्नेंट केस है तो सर्जिकली रिमूव कर देंगे, सिंपल।